नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में एक धार्मिक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा और उसके बाद हुए दंगे ने 6 जानें ले ली। 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दर्जनों दुकानों को फूंक दिया गया। दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के बीच अब कुछ सवाल हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ गवाह हैं और कुछ बयान हैं। अगले 15-20 मिनट तक मेरे इस वीडियो को गौर से देखिए और समझिए कि जो हुआ वो क्यों हुआ। हिंदू और मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है नाम तो भाई चलो डॉक्टर तो कैमरा बंद कर। हिंदू और मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है नाम तो भाई चलो डॉक्टर तो कैमरा बंद कर। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो दिल्ली से गुरुग्राम गए एक रिपोर्टर का है और उसके साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई बदसलूकी का है। किस ढंग से उस रिपोर्टर से पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और उसके बाद उसका कैमरा बंद कराया गया, आगे इस वीडियो में आपको दिखने वाला। शुरुआत हम इनसे करते हैं। नूह और गुरुग्राम में हुए दंगे की पृष्ठभूमि को समझने के लिए सबसे सटीक बयान बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है, तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के नूह इलाके में जो धार्मिक यात्रा निकली थी, उसमें शामिल लोगों के हाथों में किसने हथियार थमाए? ऐसे तलवार लेकर कोई धार्मिक यात्रा में जाता है क्या? ये वो 2 सवाल हैं जो गुरुग्राम के बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 31 जुलाई को नूह में निकली ब्रजमंडल यात्रा की भीड़ पर उठाए। गौर से सुनिएगा, बीजेपी सांसद और केंद्र में मंत्री ने यह सवाल उठाए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक मोदी सरकार का हिस्सा होकर भी राव इंद्रजीत ने जो बुनियादी सवाल उठाए हैं, उसका रिश्ता हरियाणा में हुए दंगों से है। राव इंद्रजीत सिंह का यह कहना है, और जो कहना है वो बहुत मायने रखता है, कि बंटवारे के 75 साल बाद पहली बार इस इलाके में ऐसा दंगा हुआ है जो 75 सालों में नहीं हुआ। वो अब क्यों हुआ? केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मैंने पुलिस से कहा है कि बजरंग दल का नेता मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के उस वीडियो की जांच की जाए, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद उस इलाके में तनाव फैला था। वो वीडियो, जिस वीडियो की वजह से इलाके में लोगों में गुस्सा आया, जिस वीडियो में कहा गया हम नूह की धार्मिक यात्रा में आ रहे हैं, रोक सकते हो तो रोक लो। और यही वो वीडियो है जो ब्रजमंडल यात्रा के ठीक पहले। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर 2 हत्याओं का आरोपी, इलाके में इसकी छवि गुंडे गोरक्षक के तौर पर, हथियारबंद दस्ते, तरह तरह के हथियारों के साथ गाड़ियों का काफिला, गैंग की तरह पूरे इलाके में सक्रिय। नाम है मोनू मानेसर। वायरल किया इसने वीडियो को और कहा कि मैं आ रहा हूं उस धार्मिक यात्रा में हिस्सा लेने, और बाकी सब लोग भी पहुंचे। और उस धार्मिक यात्रा के एक दिन पहले यह वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद इलाके में तनाव। यह मोनू मानेसर कौन है? उसके 2 वीडियो ने कैसे इलाके में माहौल खराब किया, विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले यह भी जान लीजिए कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी हिंदुओं की तरफ से जो भीड़ जुटाई गई थी, उस भीड़ की तादाद को लेकर एक बड़ी बात कही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि धार्मिक यात्रा के आयोजकों की तरफ से भीड़ जुटाने को लेकर प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी गई। यानी इस ब्रजमंडल यात्रा के आयोजकों ने जितनी भीड़ जुटाई उसके बारे में पुलिस को नहीं बताया। यानी पुलिस को पहले से नहीं बताया गया कि उस यात्रा में, उस धार्मिक यात्रा में कितने लोग आने वाले हैं,
कहां कहां से आने वाले हैं। फिर सवाल उठता है कि मुस्लिम बहुल नूह इलाके में कई जिलों से लोगों को बुलाकर भीड़ जुटाने का मकसद क्या था? अगर सूबे का डिप्टी सीएम यह कह रहा हो कि आयोजकों ने भीड़ की जानकारी पुलिस को नहीं दी, कितने लोग आ रहे इसकी जानकारी नहीं दी, मुकम्मल इंतजाम इसलिए नहीं हुए, तो उसका मतलब क्या है? अगर केंद्र का मंत्री और इलाके का सांसद कह रहा है कि धार्मिक यात्रा में लोगों के पास हथियार क्यों थे, तो उसका भी मतलब है। सभी कह रहे हैं कि मेवात में पहले ऐसी घटना नहीं हुई, फिर ऐसी घटना इस बार क्यों हुई, इसकी पटकथा किसने लिखी? हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दंगे के पीछे किसी की साजिश है। किसकी साजिश है? और अगर साजिश हो रही थी, अगर साजिश है, तो आपकी पुलिस कहां सो रही थी? जिस दिन दंगे हुए उस दिन पुलिस बल पर्याप्त संख्या में वहां तैनात क्यों नहीं थी, जबकि पहले से इलाके में तनाव हो गया था मोनू मानेसर के वीडियो की वजह से? इन सवालों के जवाब में छिपी है हरियाणा में हुए दंगों की वजह। क्या खट्टर की पुलिस इन सवालों तक पहुंचेगी या एक पक्ष के लोगों को दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराकर सियासी फायदे देखेगी? अब बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी के लोग इस दंगे के लिए एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हैं। तरह तरह के बयान आ रहे हैं, दिल्ली से लेकर यूपी तक, हरियाणा से लेकर किसी और इलाके तक रैलियां और प्रदर्शन हो रहे हैं, भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि कैसे एक धर्म विशेष के लोगों ने दंगा किया और जो किया सिर्फ उन्होंने ही किया, हम तो पीड़ित हैं। महापंचायत बुलाने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन अपने लोगों के गुनाह पर पर्दा डालकर सिर्फ दूसरे पक्ष को दंगाई साबित करने की कोशिश हो रही है। मीडिया का बड़ा तबका परसों रात से कल पूरे दिन लगातार यह फैलाने में जुटा रहा कि दंगाई सिर्फ एक समुदाय के लोग थे, हमले और आगजनी एक समुदाय के लोगों ने ही किए, दूसरा पक्ष तो पीड़ित है जो जान बचा रहा था। क्या यही सच्चाई है? सच तो यह भी है कि मारे जाने वाले लोगों में पुलिस वालों के साथ साथ गुरुग्राम की अंजुमन मस्जिद के एक युवा नायब इमाम हाफिज भी थे। रात 12 बजे के बाद मस्जिद पर दंगाइयों ने धावा बोला और नायब इमाम को इतना पीटा कि कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। मस्जिद को भी तहस नहस कर दिया गया। पुलिस ने मस्जिद की सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन जब 40, 50 या 60 दंगाई मस्जिद के भीतर फांद कर पहुंच गए तो पता नहीं पुलिस कहां थी। आगजनी और लूट के शिकार लोगों में ऐसे बुजुर्ग भी हैं। जरा इनकी तस्वीर देखिए जो आज सुबह से वायरल है और इनकी बेचारगी महसूस कीजिए। इनकी कोई दुकान थी, कोई ठीहा था, आग के हवाले हो गया, सब कुछ जला हुआ है, कोई भी सामान इनका सलामत नहीं है। उसी जले हुए सामानों में से कुछ साबुत सी चीजें खोज रहे हैं और इनकी जो भी जमा पूंजी थी, रोजी रोटी का जो जरिया था, दंगाइयों की तरफ से की गई आगजनी के हवाले हुआ। ये बुजुर्ग, इन तस्वीरों की बात कौन करेगा? कई ऐसे मुस्लिम हैं जिनकी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन यह भी है कि कई ऐसे हिंदू भी हैं जिनकी दुकानों में आग लगाई गई, दंगाइयों ने जिनकी संपत्ति फूंक दी। लेकिन मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे सिर्फ एक समुदाय ने दंगा किया। एक और वीडियो है आज तक के हवाले से, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए और आवाजें सुनिए, समझिए कि दंगाई और कौन लोग थे। कौन कैमरा बंद करने के लिए कह रहा है? लोग बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो थोड़ा सबूत आपसे कैमरा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? पुलिस है। करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कैमरा बंद करने के लिए अमूल कौन कह रहा है आपसे? हाँ सर, नहीं सर, नहीं, यहाँ दूसरे पक्ष के कुछ वर्कर हैं, दूसरे दल के वर्कर हैं। नहीं, बंद है सर, कैमरा बंद कराने की कोशिश हो रही है। बजरंग दल या भगवा ब्रिगेड के लोग हैं, आप देख रहे हैं तस्वीर, भीड़ है, लोगों के पास लाठी डंडे हैं, 4 फायर की आवाज भी हुई, रिपोर्टर बता रहा है। हमें बजरंग दल के वर्कर्स की तरफ कहा जा रहा है
बजरंग दल के वर्कर की तरफ से कहा जा रहा है आप अपना कैमरा बंद करिए, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जत्थे भीड़ आप देख रहे हैं। रिपोर्टर कह रहा है कि फायर की आवाज उसने सुनी है, रिपोर्टर कह रहा है कि सबके हाथ में हथियार है, रिपोर्टर कह रहा है कि कैमरा बंद कराया जा रहा है। आज तक के हवाले से, कल शायद आज तक पर यह वीडियो कल या परसों चला था, यह वायरल है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज तक का यह वीडियो जो आपने अभी देखा इस बात की गवाही दे रहा है कि हिंदुत्ववादी भीड़ भी हमलावर थी, हिंसक थी, मीडिया तक को कवरेज से रोका जा रहा था। तो इनकी बात भी तो होनी चाहिए कि इनके हाथों में हथियार कैसे आए। और अब वो सवाल तो केंद्रीय मंत्री ही पूछ रहे हैं कि जो धार्मिक यात्रा में लोग गए थे उनके हाथों में हथियार कैसे आए। ये वीडियो जो अभी आपको दिखा रहा हूं अब कुछ देर पहले का है, न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अनमोल प्रीतम ने ट्विटर पर शेयर किया है। क्या लिखा है सुनिए और उसके बाद वीडियो देखिए। आज का ही है, अनमोल प्रीतम ने लिखा है स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। क्या गुरुग्राम में पत्रकारिता करना अपराध है? सेक्टर 70 में स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा धमकी मारपीट के डर से 200 मुस्लिम परिवार पलायन कर चुके हैं। जब मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा था मुझे 2 बार धमकी दी गई, मेरा धर्म पूछा गया और कैमरा बंद करा दिया गया। 200 मुस्लिम परिवार डर से पलायन कर चुके हैं बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तरफ से धमकी और मारपीट के डर से। और यह घटना है सेक्टर 70 की। यह रिपोर्टर है न्यूज लॉन्ड्री के अनमोल प्रीतम। वीडियो जो उन्होंने शेयर किया है उस वीडियो को आप देखिए और सुनिए। जा रहा हूँ ना मैं, कितनी देर लगेगी जाने में? जा रहा हूँ। अब देखिए, रिपोर्टर से पूछा गया, ये ऑटो वाला है, इसने चेहरे पर साफा या कुछ बांध रखा है, अंगूछा, और उसके बाद पीछे लोग हैं। ऑटो पे ये ड्राइविंग सीट पर है, बजरंग दल का कार्यकर्ता होगा, और ऑटो से क्यों कैसे घूम रहा है पता नहीं। सीधे रिपोर्टर को पूछता है तुम हिंदू हो या मुसलमान? अनमोल प्रीतम अपनी टीम के साथ है, अपनी गाड़ी में है, और उसके बाद आगे क्या हो रहा है, हिंदू हो या मुसलमान साहब पूछ रहा है। अब अनमोल प्रीतम, अब ये देखिए, अनमोल प्रीतम अपना आई कार्ड दिखाते हैं। आई कार्ड में उनका नाम लिखा होगा जिससे पता चल जाएगा कि ये मुसलमान नहीं है। उसके बाद आगे क्या होता है, अब जाने के लिए कहा जाता है जाओ निकलो भाई, अभी बोल जाओ। ये लोग बहुत परेशान हैं। अनमोल प्रीतम बोल रहे हैं ये लोग बहुत परेशान हैं। मतलब अनमोल प्रीतम जो ये लोग थे जो मुस्लिम परिवार पलायन कर चुके थे उनकी स्टोरी कर रहे थे, उनका जिक्र किया, ये लोग बहुत परेशान है। तो ये कहता है, सुनिए, सब कुछ कहानी आपको पता क्या कहानी हो रही थी? ये कहता है कहानी आपको पता है क्या कहानी है। जो ये बैठा है ऑटो में आगे। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये बंदा उतरता है और कहता है बंद कर कैमरा, और मुंह पर इसने कुछ अंगूछा या साफा टाइप का बांध रखा। सीधा ये कैमरा बंद कराता है और उसके बाद एक तरह से कहता है रिपोर्टर को वहां से जाओ। अब ये बजरंग दल के कार्यकर्ता गुरुग्राम में कर रहे हैं। आज की तस्वीर है, अगर हम माने ट्विटर पर जो आज शेयर किया अनमोल प्रीतम ने, तो ये स्थिति है गुरुग्राम में। और ये बजरंग दल के लोग हैं, ये उस समुदाय के लोग नहीं है जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्या माहौल बना रखा है। पूछ रहे हैं चलते हुए, और ये पहले भी कई रिपोर्टर ने कहा कि उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। इससे अंदाजा लगाइए, चूंकि सत्ता बीजेपी की है इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं। पुलिस भी इन पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचेगी। अब आते हैं मोनू मानेसर पर। दंगे के बाद से एक बार फिर मोनू मानेसर चर्चा में है। कई वेबसाइट और अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक मोनू मानेसर ही वो शख्स है, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, मोनू मानेसर ही वो शख्स है जिसकी वजह से नूह इलाके में उत्तेजना फैली और दंगे की नौबत आ गई। कौन है ये मोनू मानेसर? मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर वो शख्स है जिसका हथियारबंद गैंग मेवात और मानेसर समेत हरियाणा के कई इलाकों में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करता है। उसके हथियारबंद दस्ते में कई लड़के गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, पीछा करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, गो तस्करी के शक में किसी को भी दबोच लेते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। मोनू मानेसर ही वो शख्स है जिसके गैंग पर फरवरी में
जुनैद और नासिर नाम के 2 युवकों को पीटकर और जलाकर मार डालने के आरोप है। मोनू मानेसर वो शख्स है जो 5 महीने से फरार है और नूह इलाके के लोगों में इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि इस पर अगवा करने और हत्या करने के आरोप है। मोनू मानेसर ही वो शख्स है जिसने नूह की इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने का ऐलान करते हुए वीडियो जारी किया था। मोनू मानेसर ही वो शख्स है जिसके इस ऐलान के बाद कि वो अपनी पूरी टीम के साथ नूह की धार्मिक यात्रा में आ रहा है, जो आपने सुना वीडियो में, पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मोनू मानेसर ही वो शख्स है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उसके आने की खबर फैलने के बाद इलाके के लोगों को अंदेशा हुआ कि वो यात्रा के दौरान, जिस यात्रा में बहुत भीड़ भी होगी, अलग अलग जिलों से लोग बुलाए जा रहे हैं, कोई उत्तेजक हरकत कर सकता है। मोनू मानेसर वो शख्स है जिसकी पीठ पर बीजेपी, बजरंग दल और बीएचपी के नेताओं का हाथ है। पुलिस भी इसे संरक्षण देती है और इसी दम पर वो हरियाणा के कई इलाकों में कथित तौर पर गोरक्षकों का गैंग चलाता है। तो सवाल उठता है कि क्या मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करके अधिक से अधिक लोगों से नूह पहुंचने की अपील नहीं की होती? अपनी टीम के साथ आने का यूं ऐलान न किया होता तो भी क्या स्थानीय लोगों में उत्तेजना फैलती, यात्रा पर पथराव होता, लोगों में कोई ऐसी आशंका होती? जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि मोनू मानेसर का मकसद क्या था। मोनू मानेसर से 2 कदम आगे जाकर बिट्टू बजरंगी नाम के एक आदमी का भी वीडियो ब्रजमंडल यात्रा से पहले वायरल हुआ था। उस वीडियो का भी जिक्र किया है आज इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ नारे लगवाकर यात्रा में शामिल होने की बात कर रहा है। न सिर्फ बात कर रहा है बल्कि कई गाड़ियों के साथ आने की बात करते हुए उत्तेजना फैलाने की भी बात कर रहा है। यह भी कह रहा है कि दामाद आ रहा है, जीजा आ रहा है, रोक सको तो रोक लो टाइप की बात है। ऐसा बहुत सारे लोग ट्विटर, फेसबुक पर लिख भी रहे थे। इलाके के लोगों का कहना है कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के वीडियो ने ही मेवात इलाके में तनाव पैदा कर दिया। हजारों लोगों के मोबाइल में मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का वीडियो पहुंचा और ऐसी अफवाह फैली कि उनके इरादे ठीक नहीं है। आखिर में मोनू मानेसर तो नहीं आया क्योंकि शायद उसे आने से रोका गया, ऐसा कहा जा रहा है। माहौल को देखते हुए वीएचपी या बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि आप मत आओ, लेकिन जब 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकली तो नारेबाजी और शोर के बीच भीड़ ने यात्रा पर पथराव कर दिया। तनाव वहीं से शुरू हुआ, दंगा वहीं से शुरू हुआ और उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह माना जा रहा है कि मोनू मानेसर के 2 वीडियो और बिट्टू बजरंगी का 1 वीडियो रविवार और सोमवार को वायरल हुआ था। इसी खबर में यह भी कहा गया है कि सोमवार को निकलने वाली यात्रा भले ही धार्मिक थी, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल की इस यात्रा का एक मकसद उस इलाके में ताकत का प्रदर्शन करना भी था, ताकत भी दिखाना था। इसलिए अलग अलग जगहों से भीड़ जुटाई गई थी। कुछ और अखबारों में बताया गया है कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से काफी तादाद में लोग वहां आए थे, उन्हें बुलाया गया था और उसकी तैयारी की गई थी। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की वीडियो का भी असर था कि बहुत से युवा उसकी अपील सुनकर, उस वायरल वीडियो को सुनकर या देखकर नूह पहुंच गए। ऐसा कहा जा रहा है। नूह में मुसलमानों की आबादी करीब 80% है और वहां बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों के बयान ने लोगों में उत्तेजना भर दी। यही बात केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कही है कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। राव इंद्रजीत सिंह का साफ मानना है कि ऐसे वीडियो लोगों में गुस्से की वजह बने। इंद्रजीत सिंह का यह भी मानना है, और यही मोनू मानेसर है, राव इंद्रजीत सिंह का यह भी मानना है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पथराव करके आग में घी का काम किया। इसमें कोई शक नहीं कि नूह में हिंसा हुई और इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हुए। नूह में हुई हिंसा का असर कई किलोमीटर दूर गुरुग्राम तक हुआ। थाने फूंक दिए गए, 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई, अस्पताल पर हमले हुए।
मंदिर में सैकड़ों लोगों ने शरण लेकर जान बचाई। किसी तरह से पुलिस ने दंगाइयों की भीड़ से उन्हें बचाकर निकाला। दंगाइयों की भीड़ ने आधी रात को एक मस्जिद पर हमला करके वहां सो रहे इमाम को मार डाला, जो शुरू में मैंने आपको बताया। जब दंगे ने यह रूप अख्तियार कर लिया तो यह कहना मुश्किल है कि कौन पक्ष कम गुनाहगार है, कौन पक्ष ज्यादा। लेकिन बहुत से लोगों का यही मानना है कि अगर मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ने वैसे वीडियो जारी नहीं किए होते तो शायद दंगे की नौबत नहीं आती। जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में मोनू मानेसर फरार है। देखिए तस्वीरें, कहीं से लगता है गोरक्षक है। हथियार, तरह तरह के हथियार। राजस्थान पुलिस कथित तौर पर महीनों से इसकी तलाश कर रही है। कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यकीन करना मुश्किल है कि राजस्थान पुलिस आखिर 5 महीने बीत जाने के बाद भी मोनू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। और वही मोनू अपना वीडियो बयान जारी कर रहा है। कोई दुबई में तो है नहीं, न मलेशिया में है। हरियाणा पुलिस और बीजेपी नेताओं से मोनू के रिश्ते तो जग जाहिर है। मैंने पहले भी विस्तार से उस पर वीडियो बनाया था जब जुनैद और नासिर की हत्या हुई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब जब मोनू मानेसर पर लोगों को उकसाने का आरोप लग रहा है तो उसे बचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने BBC से बातचीत में जो कहा है वो सुनिए। अनिल विज ने कहा है कि मोनू मानेसर का मैंने भी वीडियो सुना है, वो कहीं भी दंगे करने के लिए लोगों से नहीं कह रहा है। दंगे करने के लिए कहने की बात ही नहीं है। मोनू मानेसर की छवि ऐसी है जिससे लोग मानते हैं कि वो गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, उस पर हत्या और उस तरह की हिंसा के आरोप हैं, फरार है। 5 महीने से पुलिस तलाश कर रही है। मंत्री जी कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कह नहीं रहा था, लोगों से यात्रा में शामिल होने के लिए कह रहा था। मोनू मानेसर के ऊपर राजस्थान में मामले दर्ज है, हरियाणा में भी दर्ज है, हमें उसे पकड़ना है, मगर इसे दंगा भड़काने का आधार नहीं कहा जा सकता। हरियाणा में भी मामले दर्ज है, हमें उसे पकड़ना है, राजस्थान पुलिस तो नहीं पकड़ रही। ऐसे ही जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया है कि ये एक षड्यंत्र, बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है और इस तरह से बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। एक इनका बयान आया, ये बयान और दिलचस्प है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सबको सुरक्षा थोड़ी दी जा सकती है, जो दलील दी जरा वो। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,000 या 80,00,000 आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ, उसमें से एक सीमा को लांघेगा। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबकी सुरक्षा थोड़ी की जा सकती है, पल्ला ही झाड़ रहे हैं। वातावरण बनाएंगे, अपील करेंगे। और गुरुग्राम और आसपास के इलाके में बीते 4-5 सालों से कैसे नमाजियों को तंग किया गया, कैसे तनाव का माहौल बनाया गया, कैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए और कैसे इस तरह का गुड्डू मानेसर जैसा शख्स जो सीधे सीधे गुंडागर्दी करता है, आप इसके साथ हथियारों की नुमाइश करने वाली तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर खुद डालता है, पोस्ट करता है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो दूर, तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें, और मुख्यमंत्री जी प्रवचन दे रहे हैं कि हम अपीलें करेंगे। तो इसे आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये बेलगाम कैसे हो गया? और कैसे कहीं से लगता है कि ये गोरक्षक हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ साल पहले एक उनका चर्चित बयान है जो उन्होंने कहा था, जो लिंचिंग की घटनाएं हो रही थी, कि देश में जो गोरक्षा के नाम पर जो लोग हैं उनमें से 70 से 80% दिन में गोरक्षा की बात करते हैं और रात में असामाजिक तत्व वाला काम करते हैं। राज्य सरकारों से उन्होंने अपील की थी कि उनका डोजियर बनाइए, गिरफ्तारी करिए, गुंडे। प्रधानमंत्री मोदी का कहना, सभी राज्यों का सोया रहना और ऐसे मोनू मानेसर जैसे उत्पाती तत्वों का उभार, कहीं कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। कुछ राजनीतिक दलों के, ये सब हालांकि कांग्रेस के नेता, इनके बयान है, जरा ये भी सुनिए। दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के नेता हैं, ये इनके पिता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जिस तरह से 2 समूह में तनाव बना, ना सिर्फ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन बहुत पीड़ादायक भी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस तरह का घटना कोई इतिहास नहीं रहा है। मैं ऐसे समय में सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी प्रदेशवासी
आपसी भाईचारे को, आपस में अमन चैन शांति सद्भाव को कायम रखें। आपसी भाईचारे को। दीपेंद्र हुड्डा। अब जरा सुनते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। नूह में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई। कभी मेवात के एरिए में कभी आपस में कोई वो नहीं हुआ। कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई। और यही सब कह रहे हैं कि ऐसा इतिहास नहीं रहा है नूह का या मेवात इलाके में। 47 में भी ऐसे दंगे नहीं हुए, तो फिर इस बार क्यों हुआ? वजह आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, आप समझेंगे। वजह ऐसे लोग जो वहां माहौल खराब करने के लिए, उकसाने के लिए वीडियो जारी कर रहे थे, भीड़ को वहां जुटने की बात कर रहे थे, और उस रास्ते से गुजरना था जिस रास्ते में वहां मुस्लिम आबादी। अब कोई कहेगा कि मुस्लिम आबादी है तो उधर से नहीं जा सकते हैं क्या? सवाल वो नहीं है। सवाल बीते कुछ सालों में किस तरह से लोग जाते हैं डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, शोर शराबे के साथ, किस तरह से कई जगह हुई है घटनाएं, मस्जिदों के मीनारों पर चढ़कर पटाखे फहरा दिए। और तो और यूपी में बरेली में अभी क्या हुआ? बरेली में अभी घटना हुई कि एक कांवरियों का समूह जो उस खास रास्ते से होकर गुजरना चाह रहा था जहां उसे जाने की अनुमति नहीं थी, और वो मुस्लिम बहुल इलाका था और जिद पर आ रहा था। हथियार भी उनमें से कुछ के पास थे, कुछ नशे में भी थे, और बरेली के एसएसपी ने उन्हें रोका, बल प्रयोग किया, तब वो हटे, वरना जिद पर थे कि हम इधर से ही जाएंगे। और वो दंगा होता या दंगा जैसी स्थिति पैदा होती, क्योंकि उनके इरादे ठीक नहीं थे। एसएसपी ने कहा कि उसमें ऐसे लोग भी थे जिनके पास असलहे थे, जो नशे में थे। और उसके बाद क्या हुआ? 4 घंटे के भीतर एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। तो ये तो होता है कि जब भीड़ जुटाई जाती है, जुटती है, जिसमें उग्रता होती है, जिस भीड़ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, या जिनकी मंशा कुछ और होती है, जिनका मंसूबा कुछ और होती है, जो मंसूबा ऐसे मोनू मानेसर जैसे लोगों का है, और जिस मंसूबे के दम पर ये कई जिलों में अभी भी बीजेपी की सत्ता के होने की वजह से अपना गैंग चला रहा है, तो इसलिए वहां के लोगों को ऐसा अंदेशा था। फिर भी दंगाई चाहे इधर थे या दंगाई उधर थे, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने थाने फूके, जिन्होंने अस्पताल फूके, जिन्होंने बेकसूरों को मारा, जिन्होंने इमाम को मारा, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तय यह करना होगा सरकार को कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की बजाय दंगाइयों का धर्म देखे बगैर जो भी दंगाई है उसे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस वक्त नाम नहीं देखना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए। उम्मीद है हरियाणा सरकार ऐसे ही करेगी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।